के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का अनुष्ठान आज शुरू हुआ। नहाय खाए के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु नदियों में उमड़े। भगवान सूर्य के उपासना का महापर्व छठ का आगाज हो चुका है। पहला दिन नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर पटना में गंगा के घाटों पर स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। इस दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखा। हाजीपुर में भी गंगा और गंडक के संगम पर श्रद्धालुओं ने स्नान के साथ महापर्व की शुरुआत की। दरभंगा में भी छठ व्रतियों ने नहाय खाए के साथ इस पवित्र पर्व की तैयारी में जुट गए हैं। बाढ़ में भी नहाय खाए के मौके पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। पोस्ट ऑफिस घाट पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। भागलपुर में भी छठ की छठा देखते ही बन रही थी। सुबह से ही श्रद्धालुओं का घाटों पर तांता लगा रहा। गीतों से घाट गुंजायमान हो गए। मुंगेर में भी छठ पूजा की धूम है। श्रद्धालुओं ने घाट पर स्नान कर छठ माँ की आराधना में जुट गए। कामना करते हैं कि सब दुनिया में सुख समृद्धि सबके लिए बड़े पूरा रहे, सबका घर बड़ा पूरा रहे। छठ ऐसा पर्व है कि परिवार का ही पर्व है। छठ का गीत कद्दू की सब्जी और अरवा चावल के प्रसाद के साथ छठ व्रतियों ने व्रत की शुरुआत की। कल खरना है। रविवार को भगवान भास्कर को व्रती पहला अर्घ्य देंगे। झारखंड में छठ महापर्व को लेकर कैसी है छठा, घाटों पर कितनी है साफ सफाई और नहाय खाए को लेकर कितना रहा उत्साह, इसके लिए जी पुरवैया ने छठ घाटों की पड़ताल की। रांची के छठ घाटों का डीसी, एसएसपी और एसपी सहित कई अधिकारियों ने निरीक्षण किया। देवघर के शिव गंगा में छठ व्रती सुबह से ही नहाय खाए के लिए पहुंच रहे हैं। शिव गंगा पर क्या तैयारियां हैं? बोकारो में 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व की आज नहाय खाए के साथ शुरुआत हो गई। साहिबगंज में जैप 9 के जवानों ने छठ घाटों पर सफाई अभियान चलाया। कमांडेंट के रविशंकर के निर्देश पर डीएसपी त्रिपुरारी सिंह ने नेतृत्व में जवानों ने गंगा के छठ घाटों पर सफाई अभियान चलाया। गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड के सतबहनी के सूर्य मंदिर में छठ की तैयारियां जोरों पर हैं। यहां बड़ी संख्या में लोग छठ करने के लिए आते हैं। रामगढ़ में छठ को लेकर जहां एक तरफ तैयारी जोरों पर है, वहीं दूसरी ओर रामगढ़ के घाट पर गंदगी का अंबार दिख रहा है, जिसकी सूझ लेने वाला कोई नहीं। छठ पर्व को लेकर पाकुड़ में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। छठ घाटों की सफाई में भी जिला प्रशासन के जवान जुटे हैं। लातेहार में भी छठ घाटों की सफाई में आम लोगों के साथ पुलिस भी खड़ी है। शहर में कुल 6 घाट बनाए गए हैं। इसमें वही है कि हटनिया तालाब है, यहाँ पर भी काफी छठ व्रती आते हैं। तो हम लोग इनसे बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से कि किस तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अभी साफ सफाई और किया जाना बाकी है और गहराई को देखते हुए बैरिकेडिंग भी किया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग एनडीआरएफ की टीम भी डाले हैं, जो उस दिन रहेगी एनडीआरएफ की टीम और फोर्सेस। और चूंकि ये यहाँ पे काफी राजभवन के सामने है, काफी बड़े लोग आ सकते हैं, वीआईपी लोग, तो यहाँ पर हम लोग सुरक्षा के और पुख्ता इंतजाम भी रखेंगे। झारखंड में छठ को लेकर कितनी तैयारी हुई है, इसका जायजा आपके अपने चैनल जी पुरवैया ने लिया। लेकिन जरूरत है प्रशासन के साथ लोग भी जागरूक हों, जिससे इस पर्व को साफ सफाई के साथ मनाया जा सके। बिहार में छठ पर्व पर पीएम नरेंद्र मोदी की छाप दिख रही है। छठ के दौरान गाए जाने वाले गानों में पीएम नरेंद्र मोदी के गुणगान के साथ साथ सर्जिकल स्ट्राइक ने भी अपनी जगह बना ली है, जिसे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। छठ पर्व पर छठ पूजा के गीतों की अपनी ही अहमियत है, लेकिन इन गीतों में अब पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हो गए हैं। बाजार में इन दिनों छठ पूजा और नरेंद्र मोदी से जुड़े गीतों की धूम है। इतना ही नहीं, गाने में सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया गया है, यानी भक्ति में देशभक्ति का तड़का लगा है। छठ पूजा का गीत है तो सारा चल रहा है और उसमें कोई एक चूज करता है लोग, तो मोदी जी का भी चल रहा है, काहे के अभी तो उन्हीं का राज चल रहा है ना जी। तो मोदी का कैसा जी का जो भी है उन्हीं का डंका बज रहा है, तो उनका गाना चल रहा है। कौन सा गाना छठ पूजा का अच्छा लग रहा है? मोदी जी वाला। और वो अभी पाकिस्तान पर हमला हुआ है, इसी के कारण उनका गाना भी फेमस है, तो वही इस बार अभी वही चल रहा है।
छठ पर्व पर छठ गानों का एक बड़ा बाजार है, लेकिन इस साल जिस तरह से छठ पर्व में देशभक्ति का मिश्रण देखने को मिल रहा है, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। गंगा घाट पर सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं पटना जिला प्रशासन की तरफ से। आप देख सकते हैं ये गांधी घाट का नजारा है। इस तरफ जहां लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये जवान जो हैं अपने ड्यूटी में मुस्तैद हैं। सभी जो हैं वो यहाँ पे नजर रख रहे हैं। कंट्रोल रूम जो है यहाँ बनाया गया है और यहाँ से जो है नजर रख रहे हैं कहीं कोई घटना दुर्घटना ना हो, उसको लेकर के यहाँ से जागरूक भी किया जा रहा है लोगों को। लाउड स्पीकर के द्वारा महिला जो सुरक्षाकर्मी हैं बटालियन, वो भी मुस्तैद हैं। चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और ये तैयारी जो है पटना जिला प्रशासन की तरफ से की गई है ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो। लोग जो हैं वो एक जो बैरिकेडिंग बनाया गया है उसके उस तरफ न जाएं, क्योंकि जिला प्रशासन ने एक सीमा निर्धारित की है कि उसके आगे जाना जान के लिए नुकसानदायक हो सकता है। न केवल ड्यूटी के रूप में काम करे बल्कि सेवा भावनाओं से काम करे, और जब सभी पदाधिकारी सेवा भावना से काम करेंगे तो इस ड्यूटी में उनको आनंद अलग आएगा। और हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की है सुरक्षा को लेकर के, नदी में बैरिकेडिंग को लेकर के, बिजली को लेकर के, साउंड सिस्टम को लेकर के, घाटों पर सफाई को लेकर के, शौचालय, टॉयलेट, चेंज रूम की व्यवस्था को लेकर के इस बार हर चीज पर पैनी निगाह रखी जा रही है ताकि किसी प्रकार की यात्रियों को जो छठ बढ़ती है उनको समस्या नहीं रहे। कोई कट्टे फटे का भी केस आएगा उसको भी हम हैंडल कर लेंगे और उसके बाद में ज्यादा होगा तो फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा उपचार देके और उसको आगे के लिए हैंड ओवर कर देंगे। इस बात को लेकर के जो तैयारी की गई है उस पर नजर रखने के लिए ये जो आप देख सकते हैं बिहार पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पे मुस्तैद हैं। लोक आस्था से जुड़ा पर्व छठ में प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी वस्तुओं से भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाता है। सूप और डाला बांस से निर्मित होते हैं। ऐसे में झारखंड की ये पुरानी कलाकृति भी अब खोने लगी है। वक्त था जब दामोदर के आदिवासियों के बनाए सूप और डाले धनबाद में छाए रहते थे और छठ पर लोगों की पसंदीदा ये डालें और सूप हुआ करते थे। लेकिन इस कला से आदिवासियों के लिए आजीविका चलानी मुश्किल हो गई और जो बुजुर्ग अब भी इस पेशे से जुड़े हैं उनके हाथों में इतनी जान नहीं बची है कि वो बाजार की मांग पूरी कर सकें। सुखराम दिन भर में 2 से 3 डलिया ही बना पाते हैं, जिससे इनकी 2 रोटी का जुगाड़ मुश्किल से हो पाता है। इनके परिवार में इनका छोटा बेटा है पर वह पिता के इस कला से कोसों दूर है। रोजी रोटी की चिंता के साथ साथ सुखराम के सामने ये भी बड़ी समस्या है कि इस परंपरागत पेशे को अब आगे कैसे बढ़ाएगा। तो हाँ बना देने के हैं तो एक दिन में दुख होता है, एक बार में क्या कहा जाएगा बांस की कारीगरी से बना ये सूप और डाला की प्रति पीस कीमत बाजार में महज 50 रुपए है और एक कारीगर कड़ी मेहनत के साथ एक दिन में महज 3 डाला बना पाते हैं। ऐसे में एक दिन की इनकी कमाई महज 150 रुपए होती है। अब ऐसे में इन गरीब परिवारों को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अपनी दिवाली काली मनाने के बाद लोक आस्था के इस महापर्व छठ को भी पारा शिक्षक रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में ही मनाएंगे। छठ को लेकर पारा शिक्षकों ने तैयारियां शुरू कर दी है। आंदोलनरत पारा शिक्षक मैदान में ही छठ करेंगे। झारखंड में 70,000 पारा टीचर्स पिछले कई दिनों से आंदोलन पर हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम में डटे पारा टीचर्स ने दिवाली के बाद छठ को भी यही मनाने का फैसला किया है। इसके लिए सभी परिवार के साथ मैदान में जुट भी रहे हैं। एक तरफ सरकार स्कूलों से गायब रहने वाले पारा शिक्षकों को नोटिस भेज रही है, अनुबंध रद्द कर रही है, लेकिन पारा टीचर्स झुकने को तैयार नहीं हैं। और 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पारा टीचर्स अपना शक्ति दिखाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। छठ आज शुभ छठ खुद हम अपने घर में खुद ही करते हैं, लेकिन आज हम लोग स्टेडियम में ही गुजार रहे हैं और छठ हम लोग खुद यही करेंगे जब तक अड़े हुए रहेंगे, जब तक हम लोग का रघुवर दास हम लोग का समान वेतन नहीं दे, समाज संबोधन न करे, तब तक हम लोग यही अड़े। सरकार और पारा शिक्षकों की इस लड़ाई में
राज्य के उन 70,000 परिवारों की खुशियां गायब हो रही है जो पारा शिक्षकों से जुड़े हुए हैं। लिहाजा यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाला स्थापना दिवस में सरकार उन परिवारों को खुशियां देती है या फिर नहीं। सीएम रघुवर दास आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और नितिन गडकरी से मुलाकात की। सीएम ने नितिन गडकरी को झारखंड स्थापना दिवस में आने के लिए आमंत्रित किया, वहीं अरुण जेटली को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने का न्योता दिया। शुक्रवार को झारखंड के सीएम रघुवर दास ने नितिन गडकरी से मुलाकात की और उन्हें झारखंड स्थापना दिवस में आने का निमंत्रण दिया और जिसके बाद नितिन गडकरी ने निमंत्रण स्वीकार किया। इसके बाद रघुवर दास ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मुलाकात की। जेटली झारखंड में होने वाले ग्लोबल समिट में बतौर मुख्य अतिथि होंगे। रघुवर दास की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होगी। आपको बता दें, रघुवर दास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने वाले हैं और उन्हें स्थापना दिवस प्रोग्राम के लिए निमंत्रण देंगे। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि वो केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर CNT-SPT एक्ट में प्रस्तावित संशोधन पर भी जानकारी दे सकते हैं। सीएम रघुवर दास गुरुवार की रात बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से मिले और राज्य में संगठन पर चर्चा की। CNT-SPT के नाम पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सरकार के मालिकाना हक की बात कर मामले को सलटाना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि शीतकालीन सत्र में सड़क के बाद सदन तक सरकार को घेरने का मौका नहीं चुकेगी। झारखंड में CNT और SPT के नाम पर संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने साफ किया है कि संशोधन होगा, लेकिन रैयतों का मालिकाना हक नहीं जाएगा। लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस बयान को पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा बता रही है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि CNT-SPT एक्ट में संशोधन के खिलाफ पार्टी 17 नवम्बर को विधानसभा का घेराव करेगी और इसके लिए रणनीति भी तैयार कर ली है। नेचर चेंज हो जाएगा तो फिर वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में चला जाएगा और जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में चला जाएगा तो फिर वो भूमि ओपन हो जाती है। लैंड एलिनेशन जिसके लिए CNT एक्ट बनी है, लैंड एलिनेशन का द्वार खुल जाएगा और सरकार बुलंद दरवाजा बना दे रही है कि जमीन आओ और लूट लो। यहाँ पे सरकार बुलंद दरवाजा भी हमारा CNT एक्ट, SPT एक्ट और चाहे गैर मंजूर जमीन के बारे में सरकार उसके बारे में नोटिस की है, वो गोलीकांड लॉ ऑर्डर की बात जो यहाँ तक है 17 तारीख को हम लोग विधानसभा कांग्रेस पार्टी घेराव करेगी। जाहिर है कि विपक्ष के तेवर साफ है। CNT-SPT एक्ट के संशोधन के खिलाफ सड़क के बाद सदन तक सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। देश की सेवा में तैनात जवान को जब ये पता चला कि उसकी पत्नी उसके साथ रिश्ता नहीं निभाना चाहती है और वो शादी के बाद भी अपने पुराने प्यार को नहीं भूल पाई है, तो उसने पत्नी को शादी के बंधन से आजाद करने के लिए थाने में लिखित आवेदन दे दी। देश की सेवा में जम्मू में तैनात मुकेश की 6 महीने पहले धूमधाम के साथ शादी हुई थी। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर इन्हें अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला। इनकी बीवी की शादी के बाद भी अपने पुराने प्यार को भूल नहीं पाई थी, तो मुकेश ने फैसला किया कि अपनी पत्नी को इस शादी के बंधन से आजाद कर देगा, जिससे वो अपने प्रेमी के साथ शादी कर सके। मुकेश अपनी पत्नी को लेकर थाने पहुंचा, फिर पुलिस से लिखित गुहार लगाई। वहीं मुकेश की पत्नी ने भी थाने में लिखित आवेदन में बताया कि 1 साल पहले रायपुर से पटना आने के दौरान ट्रेन में RPSF जवान राहुल से मुलाकात हुई और प्रेम हो गया। परिजनों से राहुल के साथ शादी की बात नहीं कर सकी और शादी मुकेश के साथ हो गई, लेकिन वो प्रेमी राहुल के साथ ही रहना चाहती है। मैं सर यही चाहता हूँ कि इस लड़की के साथ मतलब सुरक्षा से तलाक हो जाए, क्योंकि ये तरह तरीके से मतलब मुझे धमकी दे रही है वगैरह वगैरह कि मैं ऐसा कर लेंगे। बोलते एक लड़के से बात करवाई, उसके साथ शादी करना, जिसका मेरे पास हर चीज़ का मेरे पास सबूत है, गवाह है, हर चीज़ का मतलब उसका कॉल रिकॉर्डिंग है। इसने बात किया, अभी थाना के जाने के बाद भी लड़के से बात किया है रास्ते में।
कैसे ऐसे सामाजिक तौर पे मतलब शादी किए हैं, अच्छा से शादी किए थे। लड़की देखने गए थे बेटा मंदिर में, तभी हम बोल दिए थे हमको बहू नहीं एक बेटी चाहिए, और बेटी जैसा ही तुमको बिहेव भी करना है और हम भी बिहेव कर देंगे, काम करो ना करो लेकिन प्यार मिलना चाहिए उसको। मामले को तुल पकड़ता देख पुलिस ने युवती के परिजनों को सूचना देकर बुलाया। घर वालों के काफी समझाए जाने के बाद भी जब वो अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही तो पुलिस ने उसे परिजनों के हवाले कर दिया। पलामू के पूर्व सांसद जोरावर राम को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद जोरावर राम ने चैनपुर थाने में मामला दर्ज कराया है। पलामू के पूर्व सांसद और बिहार राज्य में मंत्री रहे जोरावर राम को अपराधियों ने जान से मारने की धमकी दी है। पूर्व सांसद ने चैनपुर थाने में इस बाबत केस दर्ज कराया है। आपको बता दें कि जोरावर को पुराने जमीन के विवाद में धमकी दी गई है। धमकी देने का आरोप केदार शर्मा नाम के शख्स पर है। पूर्व सांसद जोरावर राम ने वर्तमान सांसद बीडी राम पर भी अपराधी से मिली भगत का आरोप लगाया है। तो जो केदार शर्मा, मनोज शर्मा, भोला शर्मा, संतोष शर्मा, यह एक तरह से उग्रवादी हो गया है और उग्रवादी लोगों को बीडी राम सपोर्ट कर रहा है डायरेक्ट। तो बीडी राम पर भी एक्शन होना चाहिए कि उग्रवादी बनाने का काम सांसद का नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो हिंदुस्तान में, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, अगर गलत काम करता तो उस पर भी एक्शन होता है। पूर्व सांसद ने केदार शर्मा नाम के शख्स पर आरोप लगाया है। वहीं धमकी के बाद से कहा जा रहा है कि धमकी जमीन विवाद को लेकर दी गई है। हालांकि इस मामले में सच्चाई खुलासे के बाद ही सामने आएगी। जमशेदपुर में छात्रा को छेड़ना मनचले को महंगा पड़ गया। छात्रा को छेड़ने वाले मजनू की छात्रा के पिता और लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। मजनू बनना एक शख्स को महंगा पड़ गया। ये तस्वीर उसी हकीकत को बयां कर रहा है कि किस कदर सरेआम मजनू पीट गया। मामला जमशेदपुर के बिष्टोपुर इलाके के MNPS स्कूल के पास का है, जहां एक स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ कर रहे एक युवक को भारी पड़ गया। पहले लात फिर थप्पड़ के जरिए मजनू की सारी आशिकी को जमीन पर ला दिया गया। दरअसल ये लड़का काफी दिनों से छात्रा को परेशान कर रहा था। आए दिन उससे छिड़खानी करता था, जिससे परेशान होकर पीड़ित छात्रा ने अपने पिता से शिकायत की, जिसके बाद लड़की के पिता स्कूल पहुंचे और फिर मजनू की सरेआम जमकर पिटाई कर दी। लोगों के हुजूम के बीच मजनू की जमकर खैर खबर ली गई। आखिरकार जब आशिकी का भूत सिर से उतरा तो छात्रा से माफी मांगा। माफी मांगने के बाद लड़के को छोड़ दिया गया। मधुबन में नक्सलियों का तांडव देखने को मिला। नक्सलियों ने हमला कर एक सरकारी बिल्डिंग और घर को उड़ा दिया, जिसके बाद से ग्रामीण दहशत में हैं। बर्बादी की ये तस्वीर ये गवाही दे रहा है कि नक्सली के इरादे कितने खतरनाक थे। गिरिडीह के मधुबन में लगभग 150 की संख्या में आए नक्सलियों की टीम ने 4.5 करोड़ की लागत से बने डोली मजदूर शेड को बम से उड़ाकर क्षतिग्रस्त कर दिया, बल्कि संगठन के पूर्व साथी उदय महतो के घर को भी निशाना बनाया। इस वारदात में कई महिला नक्सली भी शामिल थी। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है, क्योंकि मधुबन जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। 1 बजे रात एकदम बहुत जोर से आवाज हुआ एगो, उसके बाद फिर 2-3 मिनट बाद फिर बहुत कस के आवाज हुआ और हम लोग पूरा चौंक गए, एकदम शरीर कांपने अपने लगा। उसी समय से हम लोग सोए भी नहीं। फिलहाल पुलिस के वरीय अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं और नक्सलियों के धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी है। पीएम मोदी सिर्फ मन की बात नहीं करते, बल्कि लोगों के मन की बात भी सुनते हैं। मुजफ्फरपुर के दिव्यांशों की इच्छा थी कि वो एक बेहतर स्कूल में पढ़े और डॉक्टर बने, तो उसने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और प्रधानमंत्री ने दिव्यांशों की बात भी सुनी।
प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को रेडियो पर सुनने वाले मुजफ्फरपुर के दिव्यांशु ने जब अपने मन की बात प्रधानमंत्री को लिख भेजी तो प्रधानमंत्री ने उसकी भी मन की बात सुनी। पीएमओ से दिव्यांशु की चिट्ठी को एचआरडी मिनिस्ट्री में भेजा गया और फिर मंत्रालय ने इसे सीबीएसई को भेज दिया। सीबीएसई ने मुजफ्फरपुर के डीएवी स्कूल को निर्देश दिए कि दिव्यांशु की निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। स्कूल ने दिव्यांशु को माता पिता के साथ बुलाया है ताकि उसके दाखिले की प्रक्रिया पूरी की जा सके। सीबीएसई से मुझे लेटर मिला है। पीएमओ में उन्होंने लेटर लिखा था दिव्यांशु ने, तो पीएमओ ऑफिस से लेटर फॉरवर्ड होकर के सीबीएसई को आया है एचआरडी मिनिस्ट्री थ्रू। तो हम लोग लेटर मिल गया। हमने तो गार्डियन को बुलाया है 9 को, क्या है उनकी डिमांड क्या है। दिव्यांशु ने प्रधानमंत्री को अंग्रेजी में जो चिट्ठी लिखी थी उसे उसने खुद पढ़कर सुनाया। My father has a degree of PhD and he is an unemployed person. Grandfather's name Yolendra Mishra. He is an ex-TTE person of 2005 and he suffered from cancer in 2011. Now he has Parkinson's, Alzheimer's, thyroid problem. I read in Standard 5 of the STM Academy and I want to read in the Dream from next lesson in my heart. I want to be a doctor also. दिव्यांशु अब डीएवी स्कूल में पढ़ पाएगा, वो भी फीस दिए बिना। पीएम मोदी के मन की बात ने दिव्यांशु के मन में जो विश्वास पैदा किया है, वो विश्वास दूसरों के लिए भी उम्मीद की किरण बन सकता है। रेलवे ने देश के चुनिंदा स्टेशनों का कायाकल्प करने का फैसला लिया है और इसी के मद्देनजर दानापुर रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प किया जा रहा है, जिसे देखते हुए यात्री बेहद उत्साहित हैं। ये है दानापुर रेलवे स्टेशन। कल के दानापुर रेलवे स्टेशन और आज के दानापुर रेलवे स्टेशन में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। स्टेशन का बाहरी परिसर आकर्षक रंग से रंग चुका है और इसे रंग दिया गया है एक खास मकसद से। दानापुर रेलवे स्टेशन को मिले एक नए रूप से यात्री भी खुश हैं। खास बात यह है कि इस रेलवे स्टेशन पर आर्यभट्ट के बारे में भी जानकारी दी जा रही है, जो दानापुर के पास ही खगोल के रहने वाले थे। स्थानीय कलाकारों से सहयोग लिया जा रहा है और स्थानीय कलाकार भी बढ़ चढ़कर बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अपनी तरफ से एक तरह से समाज सेवा करते हुए वो बेहतरीन लुक प्रदान कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारा दानापुर स्टेशन पे भी यहाँ के पटना के स्थानीय कलाकारों ने एक नया लुक देने की कोशिश की है। दानापुर रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को जाने माने खगोलविद आर्यभट्ट के बारे में जानने और समझने का एहसास होगा। आपको बता दें कि मशहूर खगोलविद दानापुर के खगोल के ही रहने वाले थे। मैं छठ कर रही हूँ, घर की परंपरा खत्म ना हुई।